बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के शिक्षक मोहम्मद मुस्तबा के बेटे मोहम्मद नफीस को गांव के ही कुछ युवकों ने शनिवार को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल मोहम्मद नफीस उर्फ राजा का इलाज टीएमसीएच में सर्जरी विभाग में जारी है, जिसको लेकर बहादुरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घायल नफीस के पिता शिक्षक मोहम्मद मुस्तबा ने कहा कि उसका बेटा नफीस शनिवार को 3 बजे रसूलपुर मोहल्ले से भटियारी सराय कोचिंग पढ़ने जा रहा था। अंबेडकर चौक के पास नफीस को गांव के ही 7 से 8 युवकों ने बाइक पर बैठाकर ले गया और केस कॉलेज रोड में उसे बुरी तरह पिटाई कर घायल कर दिया। घायल के पिता ने कहा कि आरोपित युवकों ने उनकी मुर्गी मार दिया था, जिसको लेकर उन लोगों से आपस में लड़ाई हुई थी। बाद में जाकर के वो समझौता हो गया। गांव के ही युवकों ने दोस्त के साथ मिलकर उसके बेटे के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए क्या है मामला, हम पीड़ित और उसके पिता की ज़बानी खुद से सुनाते हैं। दिलावरपुर होते हुए हम मतलब कि दोनार गए। दोनार में अंबेडकर मूर्ति के पास हम खड़े थे क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए जाते 3:30 बजे। 3:10 में घर से बाहर निकले तो 3:15 करीब होता होगा, वहाँ हम पहुँचे तो लड़का लोग घेर लिया। पहले 3 बैग से घेरा, उसके बाद फिर 4 गो बैग पीछे से आया। उसके बाद फिर हमको मतलब कि पीछे कुछ सामान सजाया, बोला कि गाड़ी में बैठो, घर पे तुमको बात करना है, घर ले चलेंगे। तो हम बोले घर ले जा रहा है, तो हम गाड़ी पे बैठ गए। तो ये लोग घर नहीं ले गया हमें और कहीं और ले गया। फिर कहीं और ले गया तो फिर वो गली केस कॉलेज है, वहाँ पे बोला इसके अंदर ले चलते हैं, मारेंगे। तो वहाँ पे आदमी सब देखा तो बोला यहाँ पे नहीं, कहीं और ले चलते हैं। तो फिर करमगंज की तरफ ले गया, फिर वो गली में मारा पीटा। उसके बाद अपने अम्मी को वीडियो कॉल पे दिखलाया तो क्या अम्मी कुछ बोली वो को, हम देखे मर सुने नहीं क्या बोली। उसके बाद वहाँ से उसके बाद फिर दूसरे जगह ले गया, वहाँ पे वो रूम में बंद करके रखे हुआ था। उसके बाद मारा। उसके बाद यहाँ पे सिगरेट से यहाँ पे जला दिया है, ऊपर से ब्लेड चला करके इस समय ब्लेड ले करके मारे हुआ है। इस समय ब्लेड से मारे हुआ है और पौसम में इस समय खुल गया है। विकेट से मारे हुआ है, जो विकेट नहीं होता है उससे, और पिट्ठी में बैल से बहुत मारे हुआ है। ये आप उन लोगों को जानते थे जिन लोगों ने आपको उठाया? उसमें से एक आदमी था, उसे जानते थे, और बाली किसी को नहीं। उसका नाम क्या था? उसका नाम अन्नू था। उसके पिताजी का नाम? उसके पिताजी का नाम इधारुल या कुछ है, मेरे घर के सामने का रहने वाला है वो। अच्छा, आपसे उनसे पहले कोई दुश्मनी? कभी वो लड़का से बातचीत कभी नहीं हुआ था। तो आखिर क्या कारण था कि उन लोगों ने आपको उठाया? बोल रहा था क्या कि सो मेरे फैमिली से झगड़ा हुआ था, इसी के कारण उठाए हैं। और इससे पहले बार भी एक बार मेरे ऊपर हमला किया था, तो बोल रहा था इससे पहले बार मारे हुए थे तो पटना गया था, इस बार मारेंगे तो तू दरभंगा छोड़ देगा। अच्छा, जो लड़का आपको उठाने वाला जिसको आप जानते हैं, वो कितने आदमी से था? वो करीब 12 आदमी से ऊपर था। उसमें गाड़ी थी, बैग थी या कोई 4 चक्का गाड़ी था? बैग था, मतलब कि उसमें पैशन प्रो, पल्सर, अपाची, अच्छा मॉडल का। किस चीज़ से मारा? बैल से मारा है, और ऊपर से ये पैप वाला ये नहीं होता है, प्लस पैप होता है वाइट कलर का पुलिस वाला, वो उससे मारा है, और थप्पड़ सबसे मारे हैं। और कटपट कैसे हो गया? ब्लेड से मारा है वो, बोलिए ना। और ब्लेड से मारे, मतलब कि ब्लेड से ऐसे करके डरा रहा था, और ऊपर से मार भी दिया, बोलते बोलते मार भी दिया। बोलिए क्या हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तबा है। हम पहदी बेला हाई स्कूल में साइंस टीचर हैं। चूँकि कल शनिवार था तो हम लगभग 3 बजे करीब आ गए। तो हमसे मेरा लड़का 50 रुपया भी लिया और कोचिंग के लिए चला गया। और वो सब रोज़ जो है वो 5 बजे करीब चला आता था। उसका टाइमिंग था 3 से 5 कंप्यूटर कोर्स का। और वो भटियारी सराय में जो है सो वो कोचिंग करता है। लेकिन जब वो 5 बजे के बाद नहीं आया तो हम लोग थोड़ा चिंतित होने लगे, और जब समय बीतता गया तो परेशानी बढ़ती गई। 7 बजे एक बैग हमको फ़ोन आया, 7:30 बजे, एक नंबर से, जो ऐसे आपका बच्चा जो है सो डैमेज है और कुछ लोगों ने उनको मारपीट किया है, सो आप कहाँ हैं? तो हम घर पर हैं। तो वो DMCA जा रहा है, उसको हम लोग भेज रहे हैं गाड़ी पे, रिक्शा कर दिए हैं, आप वहाँ पहुँचिए। तो उससे हम कहे था जो आप कौन है, कहा हम यहाँ पर हैं, एक
जो घटना हुआ वो बगल में घर है, लेकिन हम जब देखे तो मानवता के नाते हम ये कर रहे हैं, आप चले जाइए DMC। तो हम ज़्यादा घबरा गए, हम ज़्यादा तफसील वहाँ से पूछे भी नहीं जो कैसे किया, और हम फौरी चले आए DMC। तब तो गाड़ी भी आई हुई थी, पुर्जी भी कट गया था, तब जा कर के जो है सो उसका हम ट्रीटमेंट शुरू किए। और जब हमने छानबीन किया और अपने बच्चों से पूछा तो मेरे घर के सामने का ही पड़ोसी का लड़का, उसका बड़ा भाई समीर है, जो 3 दिन पहले हमको मोबाइल पर धमकी भी दिया था। और क्यों धमकी दिया, वो हम स्कूल पर थे, हमको हुआ ऐसे कह रहा है, पड़ोसी है, लेकिन इतना हमको तंग किया जो हमने उसके मोबाइल को भी ब्लॉक कर लिए, पड़ोसी है। और उसके बाद जो है सो मेरे साथ मेरे बच्चों को जो है सो जान मारने की नीयत से उठा के ले गया। अगल बगल का आदमी वहाँ नहीं होता तो शायद वो आज जिंदा भी नहीं होता। इसलिए मुझे प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक शिक्षक हम हैं और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। इस संबंध में जब हमने आरोपित व्यक्ति से संपर्क साधन करके इस घटना के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और हमें अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मैं दिखाऊंगा।